आए हो, क्या कहेंगे महाराष्ट्र? भारतीय जनता पार्टी और महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र की जनता को महादुखी किया है और जो स्मारक और प्रतिमा में घपले घोटाले देखे, यहाँ पर जो मैंने सड़कें देखी हैं, महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार नहीं महाभ्रष्टाचार चल रहा है। इन सब का जवाब इस बार जनता देने जा रही है और महाराष्ट्र की सरकार, महायुति की सरकार, ये जनता के चुने हुए वोटों से सरकार नहीं बनी है। ये हत्याई सरकार है। दबाव बना के, खोखा दे करके और लोगों को डरा करके सरकार बनी है। लोगों की जांच करके, लोगों को डरा करके, खोखा दे करके ये सरकार इन्होंने बनाई है। महाराष्ट्र की सरकार तो जाएगी जाएगी बीजेपी की। महाराष्ट्र के साथ दिल्ली की सरकार भी नहीं बचेगी। दिल्ली की सरकार भी जाने का काम होगा, क्योंकि दिल्ली की भी सरकार पूरे सहयोग और समर्थन वाली सरकार नहीं है। इसलिए महाराष्ट्र का ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। हमें उम्मीद है कि हमारी पार्टी ने जो सीटें मांगी हैं, उन सीटों को शामिल होकर के हम लोग चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी को हरा लें और बीजेपी को हराने के इसलिए बीजेपी को हराना जरूरी है क्योंकि हमारे देश की जो संस्कृति है वो मिली जुली संस्कृति है। हमने सबको अपनाया है, उन्होंने हमें अपनाया है। जो लोग यहाँ आए, उस भारत भूमि पर जो लोग आए उन्हें अपना लिया। सर दुनिया और मालेगांव और ये जो जगह है महाराष्ट्र, इसी से नारा दिया था क्विट इंडिया। इसी महाराष्ट्र ने बाल गंगाधर तिलक जी ने गांधी जी को बुला करके देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया। तो महाराष्ट्र का संदेश देश की राजनीति को बदलने वाला संदेश होगा। ये महाराष्ट्र का ऐतिहासिक चुनाव है और हमारे यहाँ पर प्रत्याशी इरशाद भाई हैं। हाँ सर ओबीसी के जनगणना के बारे में विरोधी पक्ष ने सर ओबीसी एनडीए में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं। 2 विधायक हमारे हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पे भी संतुष्ट हो जाते हैं। कम से कम सम्मान की तरह जिस तरीके से समाजवादी लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, इरशाद हैं। कल हम लोग मालेगांव थे, क्या ऐतिहासिक कार्यक्रम था। बारिश के बाद भी लोग हटे नहीं, गए नहीं। तो ऐसे तमाम सीटें हैं जिनकी जानकारी हमने दे दी। जहाँ पार्टी मजबूत है उनकी सीटें भी हमने घोषित कर दी। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मुझे तो ये बताया जाता था कि सबसे अच्छी सड़क महाराष्ट्र की है। कल मैं मालेगांव से लेकर के धुलिया आपके शहर तक आया हूँ, मैं गड्ढे नहीं गिन पाया। ये टोल इसीलिए लेते हैं, लगता है गड्ढा भरने के लिए, लेकिन उस टोल से गड्ढा नहीं भरा जाता। आपकी जेब से पैसा निकाल करके ये अपनी जेब में रख ले रहे हैं और इसका परिणाम ये है कि सड़कों पे गड्ढे हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो सड़कें बनी हैं उसमें आप हवाई जहाज उतार सकते हैं। और जिस समय समाजवादी लोगों ने सुकोई, मिराज और हरक्यूलिस सड़क पर उतारा था, उसी समय देश के प्रधानमंत्री जी, देश के सड़क मंत्री ने ये कहा था कि हम ऐसी 30 हाईवे बनाएंगे जिन पर हवाई जहाज उतर सकता है। बताओ, यहाँ के तो सड़क मंत्री हैं, क्या आपके धुले और मालेगांव के बीच में हवाई जहाज उतर